अरे साली साहिबा आप कब आई? ये क्या है? ये क्या है? ये सब आप ही ने किया है। मैंने सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। एक्चुअली मैं एक फॉरेन कॉल पे था, तब आई, मुझे पता नहीं चला। गलती से पानी गिर गया। गलती से? एक मिनट रुको, मैं बताती हूँ गलती क्या होती है। क्या कर रही हो? थोड़ा तुम दोनों का बचपना खत्म हो गया हो तो अंदर चले। दीदी ये सब मैंने नहीं किया है, सब इनकी गलती है। हम ना तुम दोनों को अच्छे से जानते हैं, जहाँ शरारत करने का मौका मिला नहीं कि दोनों बच्चे बन जाते हैं। अब देख क्या रहे हो, अंदर चलो। अरे दीदी आप तो मिले ही नहीं। नहीं, सोचना भी मत। ये लो टॉवल, जाओ जाके नहा लो। तब तक हम तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनाते हैं। ठीक है। अरे ओहो पगली। अरे क्या कर रहे हो? अरे खुशबू देख लेगी तो क्या समझेगी? अरे क्या समझेगी? हाँ सुमन, तुम्हें पता है ना कि डॉक्टर ने क्या कहा है? उसने कहा है कि इस हफ्ते तुम्हारे प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा हैं। उसके लिए हमें कोशिश तो करनी होगी ना। वो सब तो ठीक है, पर अभी नहीं। अभी वो घर पर है, देखेगी तो क्या? सुमन देखेगी तो क्या? उसे कह देंगे कि उसे मासी बुलाने वाला कोई नहीं है, तो बस हम उसको मासी बुलाने वाले के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप भी ना क्या बातें करते हैं। चलिए ये लीजिए टॉवल, जाके नहाइए। हमें खाने के लिए कुछ बनाना है। अरे अब हम चले नहीं ना, जाइए ना, जाइए। सुमन जल्दी से खाना लगा दो, बहुत जोर से भूख लगी है। शर्ट कहाँ है आपकी? आप भी ना खुशबू के सामने ऐसे ही आ गए। जाइए जाके शर्ट पहन के आइए। अरे बाबा तो इसमें बुराई क्या है? तो वैसे भी रोज मैं ऐसे ही खाना खाता हूँ। अच्छा एक मिनट रुको। खुशबू जरा एक बात बताना, अगर मैं तुम्हारे सामने ऐसे ही बैठ गया तो तुम्हें कोई ऐतराज है? नहीं। देखो उससे क्या पूछूं? इतने तो आप खुद भी समझदार हैं कि घर में साली है, उसके सामने क्या पहनना है और क्या नहीं। रहने दो ना दीदी, अब वो कंफर्टेबल है इन कपड़ों में तो क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात उनके कंफर्ट की नहीं है, इतनी समझ तो इनको खुद भी होनी चाहिए कि जवान साली के सामने कैसे रहना है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि मैं जीजू की इतनी हॉट बॉडी देखकर आपकी जवान बहन का दिल आ जाएगा उनके ऊपर? खुशबू कुछ भी बोलती है, बोलने से पहले सोच समझ लिया कर। सॉरी मजाक कर रही थी। बट दीदी मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको अपनी सोच थोड़ी बदल लेनी चाहिए। मतलब कब तक ऐसी सोच में अटकी रहोगी? थोड़ा मॉडर्न हो जाओ अब। देखा मैडम क्या कहता हूँ मैं आपसे? हाँ? इसे कहते हैं मॉडर्न सोच। बैठी खाना निकल। तुम लोगों के मॉडर्न सोच से ज्यादा ना मुझे अपने संस्कार प्यारे हैं, और जो गलत है वो गलत है, और मॉडर्न कुछ नहीं होता। नहीं, अब कितनी देर ये बातें ऐसे चलती रहेंगी? दीदी मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, खाना खिलाओ यार। प्लेट पास करो। खुशबू, माँ तो बोल रही थी कि तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है, फिर तुम यहाँ कैसे? रिश्ते की बात बाद में। पता है IMH कॉलेज से मेरा एडमिशन के लिए कॉल लेटर आ गया। मैंने तो ऐसे फटाफट अपना बोरिया बिस्तरा बांधा और सीधा यहाँ। हाँ, लेकिन माँ तुम्हारे एडमिशन के लिए मान कैसे गई? उन्होंने तो कहा कोई लड़का देख लिया है, तुम्हारी शादी कर देंगे। वो माँ की पसंद का लड़का है, हमारी पसंद का लड़का नहीं है, और हम अपना लड़का खुद चुन लेंगे। इतनी बड़ी हो गई है मेरी बहन। वैसे तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? हमें ना लड़का ऐसा चाहिए जो हमारी फीलिंग्स को समझे, जो हमें कभी दुख ना दे और हमेशा मेरा ख्याल रखे, और मेरी आंखों में तो आंसू कभी आने ही नहीं चाहिए। 4 धाम भी कर लोगे ना तो वो भी ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। इसके लिए ना तो कोई हीरो ही ढूंढ के लाना पड़ेगा। क्यों?
जब आपको हीरो जैसा पति मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता? वैसे ना दीदी, मैंने सोच लिया है, अगर मुझे लड़का चाहिए ना तो एकदम जीजू जैसा। प्रणाम बेटा। कोई खुशखबरी आई या अभी भी डॉक्टरों के चक्कर में तू फालतू का पैसे बर्बाद कर रहा है? और माँ एक बात बताओ, आप क्या सिर्फ यही पूछने के लिए मुझे कॉल करती हो? माँ मैंने आपसे कहा ना कि डॉक्टर ने बोला है कि सुमन थोड़ी कमजोर है, टाइम लगेगा। बेटा कब तक तू डॉक्टरों के चक्कर में लगा रहेगा? मैं कब से बोल रही हूँ, 6 महीने से बोल रही हूँ, बक्सर वाले बाबा के पास चले जा। माँ देखो, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं इन ढोंगी बाबाओं पर विश्वास नहीं करता। हमें कुछ नहीं सुनना है, तुझे बाबा के पास नहीं जाना है मत जा। हमें गोद में पोता पोती को खिलाना है। मेरा भी उम्र हो रहा है, कब बुलावा आएगा नहीं पता। माँ प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, आप मुझसे ना ये फालतू की बातें मत किया करो। कुछ भी कर, जल्दी मुझे खुशखबरी सुनना है बस। माँ आप समझती क्यों नहीं हो? अरे ये मेरे हाथ में नहीं है कि सुमन माँ बने या ना बने। हेलो 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 माँ, हेलो। फोन ही कट कर दिया। माँ भी ना 24 घंटे इनके सर पे सिर्फ एक ही धुन सवार रहती है, क्या चाहिए? बच्चा चाहिए। अब मैं कैसे समझाऊं माँ को, कैसे बताऊं कि सुमन माँ नहीं बन सकती? सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, टीसी। अरे एक्सेप्टेंस लेटर कहाँ चला गया? चलो 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 चलो, बस बस बस, अब ये सब छोड़ो, जल्दी से ये गर्मा गर्म हल्दी वाला दूध पी लो। खुशबू लो लो लो, पको पको। आपको पता है ना मुझे दूध पसंद नहीं, और ऊपर से आप दूध लेकर आ गए और मेरे को एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिल रहा है। वो परेशान मत हो, मिल जाएगा। पहले जल्दी से पको 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 पको, जल्दी से दूध पियो। सो स्वीट ऑफ यू। इसीलिए मैं दीदी को बोलती हूँ कि मुझे बिल्कुल आपके जैसा पति चाहिए। अच्छा, तो फिर इसमें बड़ी बात क्या है? मतलब ये साली साहिबा की वो कहते हैं ना कि साली आधी घरवाली होती है, तो तुम भी मुझे अपना आधा हस्बैंड समझो। और मैं तुम्हें ये ऑर्डर दे रहा हूँ कि जल्दी से तुम ये हल्दी वाला दूध पी के खत्म करो करो करो, जल्दी फास्ट फास्ट। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। थैंक यू आदि स्वामी जी। लो, मैं इसे हर जगह ढूंढ रही हूँ और ये यहाँ पड़ा है। वैसे खुशबू एक बात बोलूं, कभी कभी ना हमें जिस चीज की जरूरत होती है वो चीज हमारे बहुत पास होती है, पर उसे देखने के लिए हमें एक खास नजर की जरूरत होती है। किस नजर की बात कर रहे हैं आप? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा सुनो, तुम जल्दी से अभी सो जाना, मैं तुम्हें तुम्हारे कॉलेज सुबह छोड़ते हुए अपने ऑफिस निकल जाऊंगा। रियली? थैंक यू सो मच जीजू। दीदी 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 दीदी। अरे मुझे पहले बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? आज तो बहुत सुंदर लग रही है। अच्छा ठीक है, कॉलेज से ना जल्दी आ जाना, हम तीनों कहीं घूमने चलेंगे, ठीक है? अरे ये सुई धागा पकड़, मैं ना किचन में दूध रख के आई हूँ, वो उबल जाएगा, तो जाके जीजा के बटन लगा देना। जी। अरे जीजू। हाँ? कहाँ खो गए? हाँ हाँ। बटन लगा दूं? डन। चलें? हाँ चल। खुशबू, कितना अच्छा लगेगा ना जब तुम यही रहने लगोगी। कहाँ खो गई साली साहिबा, क्या हो गया? हाँ
अरे कुछ नहीं जीजू, ऑलरेडी कॉलेज में अभी तक एडमिशन नहीं मिला है। ऊपर से पता नहीं अब हॉस्टल में कमरा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। अरे बाबा, कमरा नहीं मिलेगा तो क्या हुआ, तुम वापस अपने घर चली जाना और वहीं जाकर किसी कॉलेज से अपना कोर्स कर लेना। ये क्या कह रहे हो जीजू आप? हाँ, इतनी मेहनत करके एडमिशन लिया है मैंने इस कॉलेज में और आप कह रहे हो घर वापस चले जाना। और क्या कह सकता हूँ साली साहिबा, आपने तो मुझे पराया ही कर दिया ना। मतलब ये कि हमारे यहाँ रहते हुए भी अगर आपको कहीं बाहर रहना पड़ जाए तो हम तो पराये ही हो गए ना। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जब आप और दीदी यहाँ पर हैं, तो मुझे टेंशन लेने की क्या जरूरत है? तो अब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स डन कि तुम अब हमारे साथ ही रहोगी। अरे कम से कम इसी बहाने हमें शरारतें करने का मौका जो मिलेगा। क्या बोलती हो हाफ वाइफ? अच्छा जी, चलो डन है जीजू। डन डनाडन डन। कब से कॉल कर रही हूँ, उसका फोन भी बंद आ रहा है। कहाँ गई होगी? ये शहर उसके लिए नया है, उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है। सुमन, इतना परेशान मत हो। देखो, वो बच्ची नहीं है, आ जाएगी घर, तुम बेकार में परेशान हो रही हो। अरे मेरे लिए तो बच्ची है ना, और ये कोई टाइम है? देखिए ना, रात का 1:30 बज रहा है। तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। लो, आ गई वो। कहाँ थी तुम? ये कोई टाइम है घर आने का? और तुम्हारा फोन क्यों नहीं चल रहा है? ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, क्या तरीका है ये? हाँ तो दी, फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए आपको कॉल नहीं कर पाई। इसलिए उसके साथ डिनर करने चली गई थी। दी, आप खामखा परेशान हो रहे हो। तुम रात रात भर ऐसे ही घूमोगी तो माँ को तुम्हारी सारी सच्चाई बता देंगे हम। आप इतना ज्यादा रिएक्ट क्यों कर रहे हो? लेट ही तो आई हूँ घर। वाह, एक तो घर लेट आई हो, ऊपर से बहस भी कर रही हो। हाँ, हमें पहले बता देती तो हम तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाते, जो वेस्ट हो जाएगा। और उसके बाद ना ऐसा नहीं चलेगा, समझी? सुमन, लेकिन दीदी। लेकिन कुछ नहीं, जो बोल दिया सो बोल दिया। मुझे कोई प्यार ही नहीं करता है। वहाँ माँ चिल्लाती है और यहाँ आप। रहना ही नहीं है हमको, यहाँ पर जा रहे हैं हम। खुशबू मेरी बात तो सुनो। खुशबू, क्या किया ये? हाँ, अरे अपने दोस्त के साथ ही तो गई थी ना, आ गई ना घर, बेचारे को रुला के रख दिया तुमने। अरे आप भी मुझे ही बोल रहे हो? टाइम देख रहे हो? हद है, उसे कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अरे बाप रे बाप, इतना गुस्सा? देखो, तुम्हारी दीदी ने तुमसे जो कुछ भी कहा ना, तुम्हारी भलाई के लिए कहा। अब आप जाइए यहाँ से। देखो मेरी बात सुनो खुशबू, पर मैंने क्या किया है? बस अब जाइए, हमें कोई बात नहीं करनी है। माँ दीदी के आगे तो कुछ बोल नहीं पाए, अब यहाँ आकर मुझे समझा रहे हो। अच्छा ठीक है, इधर देखो। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, मैं अभी तुम्हारी दीदी के पास जाता हूँ और उनको डांट के पाता हूँ। अब आप जाइए जीजू, दीदी नीचे इंतजार कर रही होगी। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। गुड नाइट। ये मैं क्या सोच रही हूँ? नहीं, ये गलत है।
या फिर सही? सॉरी 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 सॉरी, आप एकदम से आ गए, मैं डर गई। जब मैं तुम्हारे इतने करीब आता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या तुम्हें भी इतना ही अच्छा लगता है जब मैं तुम्हारे इतने करीब आता हूँ? गलत है, हमें जाना चाहिए। गुड नाइट। साली साहिबा, हम तो आपके दीवाने हो गए हैं। अब आपसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। ये मैं जीजू को मना क्यों नहीं कर पा रही हूँ? मैं क्यों उन्हें खुद के इतने करीब आने दे रही हूँ? जीजू, आप यहाँ? बस देखने आया था कि सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। खुशबू, कुछ भी ठीक नहीं है। क्या हुआ? मैं कुछ समझी नहीं। बताइए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं इस वक्त? नहीं जीजू, ये ठीक नहीं है। प्यार में कुछ भी सही और गलत नहीं होता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन तुम कह नहीं पा रही हो। दीदी आ जाएगी? नहीं आएगी, वो सो रही है। नहीं नहीं जीजू, ये ठीक नहीं है, ये गलत है। वो मैंने कहा ना कि कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। रात को जो भी हुआ वो सही नहीं हुआ। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, या फिर जो हुआ वो सही था। लेकिन अगर दीदी को पता चल गया तो? खुशबू, खुशबू, खुशबू। हाँ दीदी। क्या सोच रही है? वो बस ऐसे ही। मुझे पता है तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। दीदी वो गलती से हो गया था, जानबूझकर नहीं किया था मैंने। एडमिशन कैंसिल कराने की क्या जरूरत थी? ये ना मुझे तेरे बेड पे पड़ा मिला। ओह अच्छा, आप इसकी बात कर रहे हो? हाँ दीदी,
अब ऐसा लग रहा है कि बेगूसराय वापस जाकर पढ़ाई कर लूं। यहाँ पर बहन बन के बोझ नहीं बनना चाहती। छोटी बहन बड़ी बहन पे कभी भी ना बोझ नहीं होती। और ये तो तेरा भी घर है, तेरा जब तक मन चाहे यहाँ रह और खूब पढ़ाई कर। पगली कुछ भी सोचती है। पर दीदी अब मन नहीं लग रहा, मुझे वापस जाने दो। क्या हुआ तेरे मन को? अभी तक तो बहुत खुश थी। तेरे जीजा जी ने तुझे कुछ कहा? तू अभी भी उस रात वाली बात से नाराज है? अरे नहीं दीदी, आप और जीजू तो बहुत अच्छे हो। बस वो हॉस्टल में एडमिशन नहीं मिला ना, तो ऐसा लग रहा है कि अब वापस चली जाऊं। नाइस। तो साली साहिबा, इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर हॉस्टल के भरोसे ही आई थी। अब आपको हॉस्टल नहीं मिल रहा है तो आप घर जाने की बात कर रही हैं। वैसे एक सवाल पूछ सकता हूँ आपसे, क्या हमारा ये घर आपका घर नहीं है? हाँ, ये गलत बात है। इनफैक्ट मैंने और आपकी दीदी ने डिसाइड कर लिया है कि अब आप इसी घर में रहेंगी हमारे साथ, और आपसे इस टॉपिक पर दोबारा कोई बात नहीं होगी। ओके, नाउ स्माइल प्लीज। पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है। आपको पता है मॉक टेस्ट में मेरे 10 और 10 मार्क्स आए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बस यूं ही खूब मन लगा के पढ़ाई करो। अब यही बात ना आप मम्मी को भी बोल देना। बोल दूंगी यार, पक्का बोल दूंगी मैं। क्या हुआ? खुशबू, तू ठीक है ना? ठीक हूँ मैं। कहाँ ठीक है? तुझे तो वॉमिटिंग हो रही है। रुक, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। नहीं नहीं, आप परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। मुझे लग रहा है कॉलेज में मैंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया था, इसलिए मुझे इतनी उल्टी हो रही है। आप टेंशन मत लो। पक्का ना? हाँ। किसी डॉक्टर के यहाँ चलते हैं? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। चल ठीक है, चल अंदर चल, सो जा आराम से जाके। खुशबू खुशबू खुशबू, तुम्हें कितनी बार मना किया है कि ऐसे दिन में मत क्या करो। कहीं अगर गलती से सुमन ने देख लिया तो क्या हो गया? आज मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता मतलब? मतलब ये कि हम दोनों को एक करने वाला आ रहा है। यार क्या पहेलियां बुझा रही हो? साफ साफ कौन है? मैं कुछ समझा नहीं। मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम बाप बनने वाले हो। What? हाँ, आपने सही सुना। बोलो, कहीं अगर सुमन ने सुन लिया ना तो क्या? वैसे भी दीदी का टाइम आ चुका है इस घर से बाहर जाने। उनका सुनिए डिवोर्स दो और मुझसे शादी कर लो। बेशरम। शर्म नहीं आई अपनी बहन का घर उजाड़ते हुए? हाँ, वो भी
सौतन बनकर ऑस्टिन का साथ मेरे ही घर में मेरे ही पति के साथ। हाँ? एक बार भी तूने नहीं सोचा कि मैं तेरी सगी बहन हूँ। माँ ना सच कहती थी कि तू भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी तुझ पे भरोसा किया और तूने हाँ, भरोसे के बदले क्या दिया मुझे? बहुत हो गया, अब तो एक पल भी इस घर में नहीं रहेगी। चल। अरे सुमन मेरी बात सुनो। कहने को तो खुशबू अपनी शादीशुदा बहन सुमन के घर होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने आई थी, लेकिन क्या होता है जब एक बहन अपनी चंद पलों की खुशी के लिए अपनी ही बहन के ही पति के साथ जिस्मानी संबंध बनाने में लगी। आज का ये एपिसोड एक ऐसी ही बहन की कहानी है। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। स्वागत करता हूं आपका क्राइम फाइल्स के इस हैरत अंगेज एपिसोड में, जहां एक बहन दूसरी बहन का घर उजाड़ने चली थी। क्या जीजा साली का ये चुलबुला रिश्ता प्यार के परवान चढ़ पाएगा, या सही समय पर साली खुशबू खुद को संभाल कर अपनी बहन सुमन का घर उसकी शादी खत्म होने से रोक पाएगी? आइए देखते हैं सिर्फ क्राइम फाइल्स पर। निकलूंगी मैं नहीं, इस घर से निकलोगी आप। रुपेश को मैं वो खुशी दे रही हूँ जो आप कभी नहीं दे पाई हो। बाप बनने का सुख तो दे नहीं पा रही हो उसे, और खुशी की बात करती हो। बहुत सुन लिया मैंने और बहुत बोल लिया तूने। अब एक शब्द नहीं, बस निकल जा इस घर से। रुपेश और मैं इसी घर में रहेंगे। और हाँ, जानती हो क्यों? क्योंकि बीवी का हक सिर्फ खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना नहीं होता। बीवी को वो सब भी करना पड़ता है जिससे पति को खुशी मिलती है, और वो खुशी सिर्फ मैं दे रही हूँ। इन्हें बाप बनने का सुख दे रही हूँ, इसलिए बीवी बनने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है अब इस घर में। खुशबू, बस चुप हो जा, नहीं तो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुशबू के ऊपर हाथ चढ़ने की? हाँ? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? बीवी हूँ आपकी। और वो मेरे होने वाले बच्चे की माँ है। समझ में आया तुमको? हाँ? और मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो कि अगर आज के बाद तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें मेरे होने वाले बच्चे की माँ का ध्यान रखना होगा। इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसे किसी भी चीज की कोई तकलीफ ना हो। समझ गई? कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। हाँ? तुम्हें क्या लगता है कि ये सब होने के बाद मैं इस घर में रहूंगी? बिल्कुल नहीं, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। पुलिस में जाके तुम्हारी सब शिकायत करूंगी, और सबसे पहले तो माँ को फोन करके तुम्हारा ये सब कुछ सारा ढोंग बताऊंगी। कहाँ जा रही हो? ऐसे कैसे जाओगी? कहाँ जा रही हो? पुलिस को तो तुम तब बताओगी जब यहाँ से जा पाओगी। आज के बाद न तुम किसी को कॉल कर पाओगी न किसी से मिल पाओगी। चल। पुलिस के पास जाएगी ना? पुलिस के पास जाएगी, उनको सब कुछ बताएगी। अब देखता हूँ कैसे बताती तुम। बताऊंगा तो मैं। हेलो, प्रणाम माँ। जीते रहो बेटा, आज बड़ा खुश लग रहा है। हाँ माँ, बात ही कुछ ऐसी है। आपकी इच्छा पूरी हो गई माँ। आपकी बहू माँ बनने वाली है। आप बहुत जल्द दादी बनने वाली हैं। एक काम करिए, गांव में लड्डू बंटवा दीजिए। बहुत ही अच्छा खबर सुना है बेटा। अब ऐसे चमत्कार हुआ कैसे? माँ, ये कोई चमत्कार वमत्कार नहीं है, ये एडवांस मेडिकल साइंस है। बहू की अच्छी देखभाल करना, मैं भी बस बधाई दे दूं। माँ, वो एक्चुअली डॉक्टर ने उसको दवा की हैवी डोज दी है ना, तो बस वो दवा खा के सो रही है। माँ, जैसे ही वो उठती है ना, मैं आपसे बात कराता हूँ, ठीक है?
माँ ने कहा है कि मैं उनकी बहू का बहुत ख्याल रखूं। डॉक्टर, खुशबू की रिपोर्ट्स तो सब नॉर्मल है ना? रिपोर्ट बहुत अच्छी है और माँ और बच्चा दोनों भी हेल्दी है। और मैं अब चलती हूँ। मैं जरा देख कर आती हूँ महारानी क्या कर रही है। हाँ, अब तो तुम्हारे खाना खाने का टाइम है और तुम्हारी प्यारी सी बहन तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना बनाकर लाई है और तुम्हें अपने हाथों से खाना भी खिलाएगी। दूर हो जा मेरी नजरों से। तुम्हें देखना भी नहीं चाहती हूँ। देखना तो पड़ेगा ना, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। लो, अब चुपचाप खाना खाओ। तू क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा बचपन से लेके आज तक? जो तुमने चाहा तुमको वो सब दिया, अपने घर में रखा और तुमने मेरे ही पति के साथ। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम्हारे इस नाजायज बच्चे को ना कभी भी बाप का प्यार नहीं मिलेगा। तुमने ना कोई एहसान नहीं किया मुझ पे, समझ आई? बचपन से आज तक सिर्फ और सिर्फ यूज चीजें दी है, चाहे वो तुम्हारे खिलौने हो, चाहे तुम्हारे वो कपड़े हो। आज अगर मैंने तुम्हारा पति तुमसे छीन लिया तो इतना बुरा क्यों लग रहा है? तुम तो माँ बाबूजी की भी लाडली हो। अब अगर मुझे रुपेश जी पसंद आ गए तो आ गए। हमारे एक्स पति को अपना बना लिया है ना। कितनी कमीनी हो गई हो तुम। डायन भी 7 घर छोड़ के वार करती है और तुम अपनी ही बहन के घर में। चुप, एकदम चुप। बहुत सुन ली तेरी बकवास। कहीं ऐसा ना हो कि मैं ये भी भूल जाऊं कि रॉक मेरा खून का जाओ, बिना खाने के रह, लायक ही नहीं है। हाँ माँ, बोलिए। हाँ, कैसी है बेटी? हम ठीक है, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। थोड़ा सुमन की फिक्र हो रही थी। बहुत दिनों से बात नहीं हुई उससे। बात हो सकती है क्या उससे? जरा हमारी बात करवा दो बेटा उससे। माँ, आपको तो बस दीदी की ही चिंता रहती है, हमारी तो कोई चिंता है ही नहीं। अरे हम भी आपकी बेटी हैं, भूलो मत। अरे हाँ हाँ हाँ, तेरी भी चिंता रहती है, लेकिन सुमन जरा भोली है ना, उसकी चिंता थोड़ी ज्यादा रहती है। हाँ तो ठीक है ना माँ। अब दीदी ने सत्संग पर गई है, आपको तो पता है ना, फोन तो वो कभी लेकर जाती ही नहीं है। नहीं, आप तो सारी आदतें जानती हो ना उनकी। तू सच कह रही है ना? वो सत्संग ही गई है ना? पता नहीं क्यों सुमन के लिए मेरा मन थोड़ा घबरा रहा है। मैं ऐसा करती हूँ कि आज ही वहाँ आ जाती हूँ। अरे माँ, हम हैं ना यहाँ पे दीदी का ख्याल रखने। आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? और गर्मी देखी आपने, इतनी दूर से आप कैसे आओगे यहाँ पर? आप बिल्कुल फिक्र मत करो, हम यहाँ पर ख्याल रख लेंगे उनका। आप बस अपनी चिंता करो, ठीक है? अपना ख्याल रखो। चलो अब हम रखते हैं। ठीक है, पर सुन, वो जैसी आ जाएगी तो बात कराना मेरी। हाँ 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 ठीक है, करवा देंगे।
कहने को तो बहनों का रिश्ता बहुत पवित्र होता है, लेकिन खुशबू ने अपनी ही बहन सुमन के साथ ऐसा घिनौना खेल खेला जिसकी कल्पना करना संभव नहीं। क्या सुमन के ऊपर ये अत्याचार यहाँ रुक जाएगा या इससे भी ज्यादा बुरा होने वाला है उसके साथ? आइए देखते हैं, बने रहिए मेरे साथ क्राइम फाइल्स पे। अभी लौटा। हेलो, नहीं समझ आता तुझे? कितनी बार समझाया फिर भी दिमाग पे गुस्सा नहीं तेरे? बताओ तुझे। नहीं मानेगी ना तू? लगता है तुझे अपनी जिंदगी से प्यार ही नहीं है। तू यही चाहती है ना कि मैं अपने हाथों से तुझे मार दूं और ये पाप अपने सर ले लूं? तुम परेशान मत हो, हाँ? तुम परेशान मत हो। अब देखो, कुछ ही दिनों में तुम्हारी डिलीवरी हो जाएगी। एक बार तुम्हारी डिलीवरी हो गई तो ये चाहकर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, कुछ भी नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे के इस दुनिया में आने से पहले इसके इस दुनिया से जाने का वक्त हो जाएगा। और मैं ही इसे यहाँ से विदा करूंगा। विदा कर दूंगा इसको। मुझे बचा लो, तुम तो मेरी बहन हो ना। तुम मुझे कैसे मार सकती हो? मैं जीना चाहती हूँ, मुझे मत मारो। अरे रुपेश, देख क्या रहे हो? इसका रोज का नाटक है। एक ही बार में काम खत्म करो और खत्म करो इस कहानी को। खत्म करो इसको। नहीं रुपेश, तुम्हें तुम्हारे बच्चे की कसम, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। रुपेश! 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 खुशबू, घबरा मत। रुपेश! अरे खुशबू, मैं आ गई हूँ ना। कुछ नहीं होगा तुझे। फोन कर, फोन। खुशबू की ना वो पानी वाली थैली फट गई है, उसे जल्दी डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। हम उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, तुम भी वहीं पहुंचो। ठीक है। मुझे बचाओ। घबरा मत खुशबू, लंबी लंबी सांसें ले। डॉक्टर खुशबू, तुम ठीक हो ना? ओके ना? डॉक्टर प्लीज 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 देखिए ना। लड़का हुआ है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक्स अ लॉट। आपने मेरी खुशबू को बचा लिया। मैं तो डर ही गया था कि कहीं मेरी खुशबू को कुछ हो न जाए, पर आपने मेरी खुशबू को बचा लिया। अब इन्हें थैंक्स कहिए। अगर ये सही समय पे आके खुशबू को संभाल ना लेती तो इनकी जान को खतरा हो सकता था। मैं चलती हूँ। ओके ना?
सुंदर है ना? मुझे भी दो रुपेश। मैंने कहा ना कि मैं तुझ जैसे मनहूस की परछाई अपने बच्चे पर कभी नहीं पड़ने दूंगा। ठीक है, मैं तुम दोनों की जिंदगी से कहीं दूर चली जाती हूँ। मुझे आजाद कर दो। आजाद होना है? बहुत जल्दी पड़ी आजाद होने की। ठीक है, अच्छा, आजाद किया। सच? मैं जाऊं? ठीक है, ठीक है। हाँ। रुपेश, ये जब तक जिंदा रहेगी ना, हमारे रिश्ते को खतरा बना रहेगा। इसे इसकी घटिया जिंदगी से आजाद ही कर दो। हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा मैं। मेरी फूल जैसे बच्चे का क्या हाल कर दिया तूने। और तू इसको बहन कहती है? इसको तेरी जैसी औलाद तो पैदा होते ही मार देना चाहिए। इन दोनों ने मुझे बहुत मारा माँ। मैं इनके आगे हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाई कि मुझे छोड़ दो, लेकिन इन दोनों ने मेरा ये हाल कर दिया। अब मैं आ गई हूँ ना बेटा, अब तेरी माँ आ गई है। रो मत। तुम अचानक कैसे आ गई? उस रात जिस दिन तूने मुझे कॉल किया था ना, तेरा फोन बंद नहीं हुआ था। मैंने इन दोनों की सारी बातें सुनी। इसका रोज का नाटक है। एक ही बार में काम खत्म करो और खत्म करो इस कहानी को। रुपेश, मैं बस तभी उसी वक्त पटना के लिए रवाना हो गई। कांस्टेबल, अरेस्ट करो इसे। नंदिनी, तुम यहीं रुको, जैसे इनकी तबीयत ठीक होती है सीधा पुलिस स्टेशन लेके आना। रो मत, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा माँ? मेरी तो पूरी जिंदगी उजड़ गई। मैं किसके सहारे जीऊंगी? कुछ नहीं खराब हुआ है। ये नन्ही सी जान को अब तुझे ही परवरिश करनी है। यही तेरा सहारा बनेगा बेटा। तुझे इसके ही सहारे जीना है। हाँ बेटे, ले, पकड़ इसे आराम से, पकड़ पकड़। बुराई कितनी भी चालाकी से क्यों न की जाए, लेकिन वो अंत में सच के सामने हार हो जाती। सुमन पे किए गए अत्याचार रिश्तों को शर्मसार करने वाले थे, लेकिन भगवान की लीला देखिए, जिस बच्चे के लिए उसके साथ ये सब हुआ, अंत में वही बच्चा उसके जीवन में आ गया और उसके आगे के जीवन का सहारा बना। इसीलिए जब हमारे बड़े कहते हैं कि अच्छे के साथ अच्छा होता है और बुरे के साथ, जी हाँ, बुरा ही होता है। बिल्कुल सही कहते हैं हमारे बड़े। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां जुर्म की और एक दास्तां रिश्तों को, प्यार को और इंसानों को तार तार कर देगी। तब तक के लिए रहें खबरदार, बने होशियार और मेरे यानी रवि किशन के साथ देखते रहिए क्राइम फाइल।